और स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। 24 में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ से नामांकन कर रणभेरी बजा दी है। जोशी का हौसला बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा सहित दोनों उप मुखिया दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी नामांकन के साक्षी बने। वीरभूमि में सीएम भजनलाल ने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि न सिर्फ चित्तौड़गढ़ में कमल खिलेगा बल्कि सभी 25 सीटों पर लगातार तीसरी बार कमल खिलाने का हैट्रिक भी लगाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पहले महाराणा प्रताप की धरती चित्तौड़गढ़ में 24 की जंग के लिए रणभेरी बज चुकी है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जोशी यानी सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल कर 24 के रण में ताल ठोक दिया है। सीपी जोशी का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना से है, जो 1998 में चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कांग्रेस से कई बार विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री रहे उदयलाल आंजना को घेरने के लिए सीपी जोशी ने नामांकन सभा में हुंकार भरी और कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि यहाँ मावली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने और मावली से बड़ी सादरी की रेल भी बीजेपी के राज में आए। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सादरी से नीमच की रेल भी मोदी जी का 50-60-200 में इंतजार करे। आखिर क्या कारण है कि रतलाम से चित्तौड़ कोटा, उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर विद्युतीकरण इतने से वर्षों से क्यों इंतजार कर रहा था? चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान सीपी जोशी की मुस्कान इस बात की तस्दीक कर रहा था कि जोशी जीत की हैट्रिक लगाने को पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जोशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा और प्रदेश के उप मुखिया प्रेमचंद बैरवा ने चित्तौड़गढ़ की जनता से भावुक अपील की और कहा कि जोशी को जिताएं और पीएम मोदी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं। मैं मेरे दलित भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि हमारे अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाएं, इस सोच के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हम साथ देकर इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाकर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, इस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और चित्तौड़गढ़ की इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष और यशस्वी प्रत्याशी को हम भारी से भारी मतों से जिताकर भेजे। यही मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी के नामांकन से पहले ही पूरा चित्तौड़गढ़ भगवा रंग में रंग चुका था। जनसभा स्थल के द्वार पर पीएम मोदी के संकल्प नारों से अटा पड़ा था। अब की बार 400 पार। दूसरी ओर राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा कटआउट में कहते दिखे, संकल्प होगा साकार। वहीं सभा स्थल के बैकग्राउंड में लिखा था, मैं हूं मोदी का परिवार। सीपी जोशी के नामांकन में उमड़ा जन सैलाब। सीपी जोशी के नामांकन में उमड़ा जन सैलाब देखकर सीएम भजनलाल शर्मा गदगद नजर आए। जोशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की यूपीए सरकार पर निशाना साधा और मोदी सरकार के 10 साल का गुणगान भी किया। उन्होंने कहा कि वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ को मैं नमन करता हूं, जिस धरा ने मां भारती की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया, ठीक उसी तरह मां भारती के पुजारी पीएम मोदी देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार उस आजादी के क्या मायने हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान इस देश के लिए कर दिया।
इन मुगलों के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जिस तरह से इस देश को बचाने का काम किया और लंबे समय तक उन मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं तो मैं आपसे कहना चाहता, देश की स्थिति क्या हालत थी, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के सीमा की सुरक्षा से लेकर के देश के विकास से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के ये 10 साल भी आपने देखे हैं मित्रों, 10 साल आपने देखे। 24 की जंग में बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी की जीत तो लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य चित्तौड़गढ़ आजादी के काल से ही जनसंघ और बीजेपी का गढ़ रहा है। बैरवा के डिप्टी सीएम बनने से 24% अनुसूचित जनजाति मतदाता भी बीजेपी से खुश हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में रिकॉर्ड 5 लाख मतों से जीत दर्ज करने वाले सीपी जोशी 24 के रण में नया इतिहास रच पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बढ़ते आगे। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद सीपी जोशी के चुनावी इतिहास पर नजर डालें। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि सीपी जोशी का राजनीतिक सफर क्या रहा है। देखिए, 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इटावा को रिकॉर्ड मतों से हराया था। सीपी जोशी ने 5,76,247 वोट से जीत दर्ज की थी। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गिरजा व्यास को हराया। तो सीपी जोशी का यह सियासी सफर है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3,16,857 वोटों से शिकस्त दी थी। 24 की जंग में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना से अब मुकाबला है। क्या अब सवाल है कि हैट्रिक लगा पाएंगे? 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह इटावा को रिकॉर्ड मतों से हराया था। अब मोदी लहर भी है, तो सवाल यह भी है कि सीपी जोशी मोदी लहर में एक बार फिर हैट्रिक लगाएंगे क्या? तो सीपी जोशी का यह सियासी सफर है, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार एक के बाद। क्या आंकड़े हैं कि 3,16,857 वोटों से उन्होंने हराया था जब, और उसके बाद लगातार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं, यह भी अब सवाल है, क्योंकि मोदी लहर भी है। और जाहिर सी बात है, सीपी जोशी को लोग कह रहे हैं कि यही चुनाव जीतेंगे। 5,76,247 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। यह सियासी सफर है सीपी जोशी का। और देखिए, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का सियासी समीकरण आपको बताते हैं। राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है चित्तौड़गढ़। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता यहां पर जीत हार तय करते हैं। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता यहां पर बाहुल्यता है। बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा है सीपी जोशी, इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया। और देखिए, सीपी जोशी मैदान में है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा में विधानसभा की कुल सीटें 8 हैं, और अब जो है मावली, बल्लभनगर, कपासन, बेंगू, चित्तौड़गढ़, निवाधेड़ा, बड़ी सादरी और प्रतापगढ़, ये 8 सीटें। 6 सीटों पर इसमें बीजेपी का कब्जा है। तो बीजेपी यहां पर प्लस पॉइंट में, एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर बीजेपी के बागी चंद्रभान निर्दलीय जीते इसमें। और वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति यहां पर 13% है। यह समीकरण हम आपको बता रहे हैं, जाति समीकरण। अनुसूचित जनजाति की आबादी यहां पर करीब 24% है। बेहद मायने रखती है अनुसूचित जनजाति। आजादी के बाद से ही जनसंघ का गढ़ रहा है चित्तौड़गढ़, और महाराणा प्रताप की धरती है चित्तौड़गढ़। देश के प्रथम आम चुनाव में जनसंघ ने यहां पर 3 सीटें जीती थी। जब आम चुनाव हुआ था, चित्तौड़गढ़ उनमें से एक था। उसी में से सीट जो है चित्तौड़गढ़, जो वीरों की भूमि कही जाती है। देखिए, 1957, 1962, 1967 में कांग्रेस की यहां पर जीत हुई। 1971 में जनसंघ की वापसी होती है यहां पर चित्तौड़गढ़ सीट पे। तो ये सियासी समीकरण है लोकसभा का। 1977 में जनता पार्टी की सीट पर जीत होती है चित्तौड़गढ़ में। और उसके बाद देखिए, 1980, 1984 में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस की वापसी होती है। 1989, 1991 और 1996 में बीजेपी का कमल खिल जाता है, जब अटल और आडवाणी का दौर शुरू होता है। 1998 में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना यहां से जीते। 1999 में, 2004 में फिर यहां पर कमल खिलता है। और एक के बाद ये हम आपको बता रहे हैं, 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी गिरजा व्यास यहां से जीती थी। और उसके बाद 2014 में सीपी जोशी ने यहां पर कमल खिलाया, यानी कमल का दबदबा यहां पर रहा है शुरू से। 2019 में जोशी ने कब्जा बरकरार रखा। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट है, और लगातार इसी पर संशय है कि क्या मोदी की लहर में एक बार फिर हैट्रिक लगाएंगे।
सीपी जोशी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।